भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। कृष्ण कहते हैं, अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के असंदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी संदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारा कीर्ति बढ़ेगी। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे हैं, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रचे जाती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो, जो इंसान लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापिस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई।